उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 1 घंटे तक की मुलाकात की। इस मुलाकात का जो अभी तक मूल बिंदु है वो समझ में नहीं आया है, वो अभी तक सामने सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसके तहत उन्होंने साफ तौर पे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, चयन को लेकर के चर्चा की है। इसके अलावा प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी लगातार चर्चा हुई है और रणनीति किस तरह की बनानी है, उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव को लेकर के विपक्षी दल क्या क्या सोच रहे हैं, उन मुद्दों पर भी लंबी बातचीत हुई है। इसके बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई और अमित शाह गृह मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है जो सुरक्षा के मुद्दे पर है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। मॉनसून सत्र के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई। यह बैठक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की यह पहली बैठक रही। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम पर आतंकी हमला और बिहार में एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। सीधे तौर पर विपक्षी दल मॉनसून सत्र में इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे, यानी कुल मिलाकर इस मॉनसून सत्र में हंगामा देखने को मिल सकता है। हमारे सहयोगी विकास कुमार झा के साथ मोहित राज दुबे, दूरदर्शन, दिल्ली। बीते शुक्रवार को चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या हुई, जिसके बाद एसटीएफ का गठन किया गया। हालांकि एसटीएफ ने बंगाल से 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी करने के बाद सभी को पटना लाया जा रहा है। देखिए, मुख्य तौर पर तौसीफ बादशाह का नाम जो है वो सबसे आगे है। इसमें कई और लोगों के शामिल होने की बात जो है वो की जा रही है, क्योंकि शुरुआती जांच में कई सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो सामने आए, जिसमें 6 लोग जो है वो गोली लहराते हुए पटना के पारस अस्पताल से निकलते हैं, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी ने पटना समेत बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो एसआईटी ने की है और सभी को जो जिस तरीके की कार्रवाई होती है वो करते हुए बंगाल से पटना लाया जा रहा है। पटना में उनसे पूछताछ होगी। वहीं सूत्रों की माने तो कई और लोग जो हैं वो चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल हैं, जिन्हें अब पुलिस ढूंढ रही है। फिलहाल 5 से पटना में पूछताछ होगी और इसी पूछताछ के दौरान और कई नाम का खुलासा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सप्तऋषि के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी, यूके। लेटोना की यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ, जहां बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद वहां उस मृतका के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट बरामद होने के बाद वहां जमकर छात्रों ने हंगामा किया, जिसके बाद परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे। परिवार वालों ने वहां जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसमें जो सुसाइड नोट था, सुसाइड नोट में 2 लोगों के खिलाफ जो मानसिक सजा करने का आरोप था, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जो यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से 5 दिन का समय मांगा गया है। उसमें पूरी तरीके से एक समिति बनाई गई है। समिति में 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी, कौन कौन दोषी है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि जमकर यूनिवर्सिटी में बवाल काटा गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर रही। हालांकि छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहां पुलिस के द्वारा छात्राओं को, जो छात्र हैं उनके साथ मारपीट करते वीडियो वायरल तेजी से होते नजर आ रहे हैं। लेटोना से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। लखनऊ के रहने वाले अनिल ने सलमान नाम के एक युवक पर इस बात का आरोप लगाया है कि उसने उसकी पत्नी, उसकी साली और उसकी बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया है। दरअसल अनिल का ये कहना है कि जब वो काम पर चला जाता था तो सलमान उसके घर आता था और धीरे धीरे परिवार के लोगों का ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उसकी पत्नी और साली और बच्ची को अपने साथ ले गया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों धर्म परिवर्तन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बलरामपुर में छांगुर का एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा हुआ। उसने पूरे प्रदेश भर में बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया, खासकर कि हिंदू जो लड़कियां थीं उनको टारगेट किया जाता था और अब लखनऊ के इस मामले ने सबको चौंका दिया है। पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज कर चुकी है और अब सलमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगी हुई है। पुलिस की कोशिश है कि सलमान की गिरफ्तारी की जाए। अनिल का आरोप है कि सलमान पहले भी कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हर जगह मंदिरों पर भीड़ लगी हुई है।
हमारे पीछे जो आप मंदिर ये देख रहे हैं, ये केदारेश्वर मंदिर है जो इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। ये केदारेश्वर मंदिर इटावा में बना हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा यूपी में ही नहीं बल्कि इटावा में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हो रही है। इस मंदिर का विरोध भी हो रहा है, तो वहीं इस मंदिर को लेकर आस्था इस तरीके से है कि सावन के महीने में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इटावा जनपद के आसपास के कई श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की क्या यहाँ इस समय मान्यता है और इस मंदिर का आखिर विरोध क्यों हो रहा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजवीर सिंह राजपूत, पूर्व प्रधान। प्रधान जी, ये बताइए, मंदिर बन रहा है इटावा में, इससे क्या लग रहा है क्षेत्र का? इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है, इसलिए लोगों को बुरा लग रहा है। ये मंदिर किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है, कब तक इसका निर्माण चल रहा है और कब तक इसका निर्माण करीब 2-3 साल से तो चल रहा है और हम तो देख रहे चल ही रहा है, रात दिन काम चल रहा है। ये इतना बढ़िया मंदिर बन रहा है, इतना भव्य मंदिर बन रहा है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की अपार उसमें संख्या में आते हैं। सोमवार हुआ और शिवरात्रि हुई, हर सोमवार को इतनी कांवड़ यात्राएं आती हैं, वैसे भी लोग आते हैं दर्शन करने। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन लोग ना आते वहाँ पर। जिस तरीके से ये मंदिर बन रहा है और मंदिर को लेकर अब जो चर्चाएं ज्यादातर चल रही हैं, विरोध की ज्यादातर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर गलत बन रहा है। केदारेश्वर मंदिर जो बना हुआ है उत्तराखंड में, वहाँ की कुछ लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये उनकी अपनी सोच है। उनको लग रहा है कि हमारा जो दुकान है वो कम बिक्री न चलने लगे, इसलिए विरोध कर रहे होंगे। ये हमारे इटावा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके इस मंदिर का जो संस्थापक हैं उनको, कि इटावा और उत्तर प्रदेश में आपने दूरगामी सोच के कारण एक ऐसा मंदिर स्थापित कराया जो हमारा गरीब तबका था, जो हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के, हमारे प्रदेश के गरीब समाज के लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है वहाँ तक जाने का, जिनके पास वो साधन मुहैया नहीं है वहाँ तक पहुँचने के, वो लोग यहाँ पर आकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ महिलाओं भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं की किस तरीके से यहाँ आस्था है उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? अनवा सक्सेना। अनवा जी, आप यहाँ मंदिर में आई है, कैसे पहुँची हो, कैसे इस मंदिर के बारे में जानकारी है? हम लोकल के रहने वाले हैं और मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। मंदिर बनने से सबसे ज़्यादा यहाँ के आसपास के लोगों को फ़ायदा होगा, शॉप बनेंगी जिससे उनका विकास बढ़ेगा। सरकार ने ये अच्छा किया है। नहीं, जिस तरीके से यहाँ ये मंदिर बन रहा है और मंदिर को लेकर जिस तरीके से यहाँ लोगों में आस्था है, तो वहीं आस्था को लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिर उस नाम से नहीं बनना चाहिए था, केदारेश्वर मंदिर के नाम से। अच्छा है ना, हम इतनी दूर नहीं जा पाते ना, तो यहाँ पे आके कम से कम अपने भगवान से आस्था और विश्वास मांगेंगे। यहाँ श्रद्धालुओं की भी अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि मंदिर का निर्माण आप देख सकते हैं अभी अधूरा हुआ है। अभी 100% में देखा जाए मंदिर का निर्माण 30 से 35% ही कंप्लीट हुआ है, बाकी का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। लेकिन जब ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो ये इटावा जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक नया एक आयाम बिल्कुल लेकर आएगा। कैमरामैन के साथ मधुर शर्मा, इटावा। ताजनगरी आगरा के कागरौल क्षेत्र की। इस क्षेत्र में अगर विगत दिनों की बात की जाए तो पिछले सप्ताह यहाँ पर 2 मासूम बच्चों की दूध पीने से मौत हो गई थी और आरोप लगा था एक डेयरी संचालक पर। आज हम इसी घटना की बात करेंगे और खोलेंगे परत दर परत और आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे इस घटना से जुड़ी हुई बारीकियां। इस परिवार में 2 मासूम बच्चे थे और करीब पिछले शुक्रवार की बात थी कि दूध पीने से उनकी संदिग्ध मौत हो गई। घर वालों ने आरोप लगाया है क्षेत्र के ही एक डेयरी संचालक पर और उनका कहना था कि पिछले शुक्रवार को यहाँ पूरा परिवार था और उस समय ये दिन में किसी फंक्शन से लौटकर घर वापस आए थे और देर रात जब बच्चों को थोड़ा सा भूख लगी तो इन्होंने बाजार से डेयरी से दूध मंगवाया और दूध उन बच्चों को दिया। कुछ ही देर में बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और करीब 12 बजे के आसपास जब आंख खुली तो देखा कि बच्चे किसी प्रकार से हिल-डुल नहीं रहे थे। दोनों को देखा गया तो परिवारजनों का ये कहना है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, दूसरे को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी, बच्चे अपनी नंदसार से आते सर, रात के समय 8 बजे बच्चों ने दूध पिया सर। दूध पीने के बाद में उनको बेचैनी रहेगी 12 बजे तक। उसके बाद में बच्चे बेचैनी के बच्चे का इंतकाल हो गया। एक बच्चे लड़के का जो 11 महीने का है, वो बच्ची जो थी बच्ची ने चूम रही थी, चक्कर काट रही थी सर। बच्ची को लेकर हम हॉस्पिटल ले गए, पुष्पांजलि हॉस्पिटल। वहाँ से बोले रवि हॉस्पिटल में भर्ती कर दो और रवि में ले गए। उन्होंने पैसा जमा करके रखा, हमारा मशीन लगाई थी। वो बोले भाई कुछ रहा नहीं इसमें। अब दूध कहाँ से लिया था आपने? पंडित जी डेली से लिया था सर, बच्चू पंडित जी की है। जी हाँ। लेकिन दूध का जो सैंपल लिया गया, ठीक है, उसकी जांच कराई गई तो उस जांच में ये पाया गया कि दूध का जो सैंपल था उसमें
जांच में कि पानी ज़्यादा था, तो पानी से मिलावट से कैसे बचोगे? अब देखो सर, जब पानी की मिलावट हुई, जाना क्या मिलावट हुई, पानी दिया पेपर में तो पानी मिलावट, पानी बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब हमें क्या मालूम क्या मिला, हमारे तो सुनवाई यही आई थी। हमारे तो बच्चे जो चले गए ऐसी घटना से गए कि सब अधिकारियों का सारे पूरे हिंदुस्तान में मालूम फैल गई इस चीज़ की। अब कार्रवाई चाहते हैं डेयरी संचालक पर? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात है कि इसमें आगामी समय में जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो आरोप जो है वो डेयरी संचालक पर लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कागराव से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। धर्मांतरण के नेटवर्क में बड़ी भूमिका निभाने वाले सबरोज और शहाबुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दोनों छागुर के नेटवर्क में काम करते थे और धर्मांतरण के नेटवर्क में पूरी तरीके से सक्रिय थे। दरअसल छांगुर ने बलरामपुर और आसपास के जनपदों समेत पूरे प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क फैला रखा था, जिसमें लगभग 3000 ऐसे लोग काम कर रहे थे जो धर्मांतरण के लिए लड़कियों को, खास करके युवाओं को तैयार करते थे। छांगुर ने इसके लिए बाकायदे विदेश से फंड भी जुटाए थे। 100 करोड़ से ज्यादा उसके खातों में लेन देन की जानकारी मिली है, जिसके बाद इस मामले में अब ईडी भी जांच कर रही है। ईडी छांगुर की 10 से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क करने जा रही है। ईडी के साथ अगर हम बात करें तो एटीएस का भी शिकंजा छांगुर पर लगातार कसता जा रहा है। नीतू और नसरीन के खातों की भी जांच हो रही है और उसके पति के भी खातों की जांच हो रही है। लगातार छांगुर पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ से वीडियो प्रेरणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। राम मंदिर निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है। राम मंदिर की भव्यता और सुरक्षा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर परिसर के किनारे किनारे 4 किलोमीटर एक लंबी और आधुनिक दीवार बनाई जाएगी, जिसकी लागत लगभग 45 करोड़ रुपए आ रही है। इस दीवार में आधुनिक उपकरण, सेंसर और वॉच टावर बनाए जाएंगे, जिसके तहत ये सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। जब भी कोई अनाकृत व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल रूम में उसकी सूचना आएगी और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। दरअसल 5 जुलाई 2005 को राम मंदिर पर फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे। इस फिदायीन हमले को लेकर राम मंदिर हमेशा से आतंकियों के हिट लिस्ट में शामिल रही है, जिसकी सुरक्षा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट अब बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला आज मथुरा का है, जहां बलदेव इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग हादसे हुए। दोनों अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई और 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इको कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। उसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। वहीं एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिसमें करीब 60 सवारियां मौजूद थी, जिसमें से करीब 28 सवारियां घायल हो गई और उसमें से 4 जो यात्री थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जो क्षतिग्रस्त वाहन थे यमुना एक्सप्रेसवे से, उनको भी हटाकर यातायात सुचारू कराया है। डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो घायल हैं उनका समुचित और सही तरीके से इलाज किया जाए। देखने वाली बात है कि लगातार यमुना एक्सप्रेसवे पर जो रफ्तार का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो स्पीड पर कंट्रोल रखें और यातायात नियमों का पालन करें, लेकिन ऐसी तस्वीरें हर रोज देखने को मिलती हैं। अब चालकों को भी सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चालक पर ही तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी होती है जो गाड़ी में सवार होते हैं। तो कहीं न कहीं चालक की थोड़ी सी चूक ही इन हादसों का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों हादसों के पीछे कहीं चालक को नींद की झपकी तो नहीं लगी, इसी वजह से ये हादसे हुए हों, क्योंकि दोनों हादसों में देखा जा रहा है कि जो टकराने वाला वाहन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अज्ञात वाहन से इन हादसों की वजह बताई जा रही है, और जबकि बस अपने आप ही अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। अब देखने वाली बात होगी कि
इन हादसों के लिए, इन हादसों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन और क्या कदम उठाता है। खुद तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता ही है, लेकिन प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रशासन भी उन जिम्मेदारियों के लिए जैसे रिफ्लेक्टर लगाना और तमाम तरह की जो यातायात नियम है उनका पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। आईएसआईएस के सिग्नेचर पैटर्न पर काम करने वाले एक गिरोह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकायदे इनमें 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आगरा से कुछ दिनों पहले 2 लड़कियां गायब हो गई थी, जिनकी तलाश जब शुरू हुई उसके पिता ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने जब धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इसमें 10 लोगों के नाम सामने आए जो धर्मांतरण तो कराते ही थे, इसके साथ ही वो कोशिश करते थे कि लड़कियों को देश के खिलाफ खड़ा किया जाए, उन्हें रेडिकलाइज किया जाए ताकि आने वाले समय में आतंकी संगठन की तरह वो देश में काम कर सकें। इसमें बाकायदे पीएफआई, एसडीपीआई दोनों की तरफ की जो है फंडिंग की जा रही थी, दोनों संगठनों की तरफ से फंडिंग की जा रही थी, जिसकी जानकारी आज पुलिस ने दी। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। यही नहीं, आईएसआईएस के सिग्नेचर पैटर्न पर ये काम कर रहे थे। मोडस ऑपरेंडी जो थी वो इसी तरह की थी और ये बहुत चौंकाने वाली बात है। उसके पीछे कारण ये है कि देश के तमाम राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश में खास करके लड़कियों को धर्मांतरण और रेडिकलाइज करने के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल अभी जो 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे पुलिस जो है वो पूछताछ शुरू करेगी। पूछताछ के बाद जो पैटर्न निकल कर सामने आएगा उसके बाद आगे की पूरी कहानी निकलेगी। अभी फिलहाल पुलिस का मकसद ये है कि इन सभी को गिरफ्तार किया जाए, इनके पूरे नेटवर्क के हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो इसके गिरोह में शामिल है। लखनऊ से दीपक रैना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अजमेर में कल से हो रही तेज बारिश के बाद में कमोबेश बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। इस समय हम आना सागर जो रोड है जो कि पुष्कर के लिए जाती है अजमेर में, यहाँ मौजूद हो। यहाँ पे आप हालत देखेंगे कि जो आना सागर झील है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुकी है। एक तरफ आना सागर झील और दूसरी तरफ सड़क, यानी कि दोनों के बीच में कोई अंतर आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। और देखिए किस हालात में यहाँ की सड़कें हैं और किन हालातों में यहाँ पे होकर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। जो बाइक्स हैं उनके जो टायर्स हैं देखिए ये डूबते नज़र आ रहे हैं। और ये मैं कहूँगा ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग बाग सबक लें। एक के बाद एक हादसों की तस्वीरें सामने निकल के आती हैं, लेकिन लोग बाग सबक नहीं लेते और बड़े हादसे हो जाते हैं। ये देखिए ये बाइक बंद हो गई। मैं इसी तरह के हादसों का जिक्र कर रहा था। ये बाइक हमारे कैमरे के सामने ही बंद हुई है और अक्सर इसी तरीके से क्योंकि जल भराव की स्थिति होती है उसके बाद में आपकी सड़कों पर हो रहे गड्ढे दिखाई नहीं देते और कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तस्वीरें आपको दिखाएं, एक तरफ आना सागर झील और दूसरी तरफ ये सड़क, दोनों पूरी तरीके से लेवल में आ चुके हैं। और वहाँ दूसरी तरफ जो व्हीकल्स हैं उनको रोका जा रहा है। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है। और वैशाली नगर की बात करें या ब्रह्मपुरी की बात करें, अजमेर के या पुष्कर की बात करें, हर जगह जो हालात हैं वो कमोबेश बाढ़ जैसे नज़र आ रहे हैं। और देखिए आज की बात करें तो एक बार फिर से आज अजमेर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पूरा के पूरा एक लेवल यहाँ पे नज़र आएगा। और ये हर तेज़ बारिश में इसी तरह के जो हालात हैं ये पैदा हो जाते हैं। कितना 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 गहरा पानी था, आगे आगे कितना गहरा पानी था, घुटनों से ऊपर बह रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे तो इधर तो अभी रास्ता बंद ही है, नहीं आए तो अच्छा है, किसी को चोट भी लग सकती है, पानी ज़्यादा है यहाँ पे। लेकर आए गाड़ी आपकी बंद हो गई, आपको नहीं आना चाहिए? नहीं, लेकिन दूध की सप्लाई भी ज़रूरी है ना भैया, ये तो इमरजेंसी चीज़ है, आपको ही मालूम है। मेडिकल हो गया, सब्जियाँ हो गई, ये तो पहुँचाना ही है। यहाँ तक ज़्यादा प्रॉब्लम है आना सागर के सामने, बाकी जगह नहीं है अभी इधर। ये देखिए क्योंकि लोगों तक दूध पहुँचाना है, इस तरह की सर्विस है। लेकिन ये जो लोग हैं आम जो लोग हैं यहाँ से निकल रहे हैं, आप समझेंगे कि ये पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। लगातार बार बार ये इस बात को दोहराया जा रहा है। पुलिस बार बार लोगों को यहाँ पे रोक रही है कि लोग बाग यहाँ आगे ना आए,
क्योंकि आगे जो पानी है उसकी स्थिति काफ़ी गहरी है, किसी भी तरह का जो हादसा है वो हो सकता है। इसी तरह के जो हालात हैं वो अजमेर में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।